हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेके हाजिर हूँ आज 22 अक्टूबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर और इम्पॉर्टेंट हाईलाइट। आज का फॉर्मेट बदला हुआ है, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, अपने ही कामों में व्यस्त हूँ, तो आप लोगों को जल्द ही सुबह 5 बजे और वही पुराने फॉर्मेट में वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आइए पढ़ लेते हैं और सीख लेते हैं आज के इम्पॉर्टेंट हाईलाइट। हरियाणा में रेल विस्तार जो है ना, उसके दो प्लान अभी जारी किए गए हैं। पहला प्लान है कि 5 रेलवे स्टेशन की लंबाई बढ़ेगी, 2 कनेक्टिविटी लाइन लंबी होगी। और प्लान बी में है 12 नए रेलवे स्टेशन और रेल मार्ग की लंबाई 96 किलोमीटर तक जो है ना वो बढ़ाई जाएगी। आप सभी को ये पता है, साल 2024 में होने वाले हैं लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, और इससे पहले ही लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट थोड़ी सी ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए प्लान ए और प्लान बी दोनों को तैयार किया गया है। इन दोनों प्लान के तहत ही हरियाणा राज्य में 17 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे और 126 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन बिछ जाएगी। अगर दोनों प्लान को मैं मिला देता हूं तो इससे 5 जिलों के लोगों को सीधा सीधा जो है ना वो लाभ मिल जाएगा। प्लान ए में कनेक्टिविटी लाइन है, जिसमें आप हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के प्लान ए में 5 नए रेलवे स्टेशन, एक तो बुलावत है, एक चांडाला है, एक टांगवास है, एक पंचगांव है, एक है मानेसर और एक है न्यू पाटली। इसके साथ ही 30 किलोमीटर की लंबाई शामिल की गई है। पाटली और सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में रेलवे नेटवर्क के लिए 11.4 किलोमीटर की कनेक्टिविटी और न्यू तोरू में डीएफएस नेटवर्क के लिए 4.8 किलोमीटर की कनेक्टिविटी के लिए तैयार किया गया है। प्लान बी में 12 रेलवे स्टेशन हैं और 12 रेलवे स्टेशन के साथ में 96 किलोमीटर की लंबाई है, जिसके अंदर न्यू पृथला, असोदेह और न्यू हरसाना कला इनको शामिल किया गया है इसमें। और इसके लिए भूमि अधिग्रहण का काम जो है ना हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है। पलवल को सोनीपत से जोड़ने वाली ये नई रेलवे लाइन होने वाली है मेनली। इसके अलावा इसमें मैंने आपको ज़िले बताए, वो है पलवल, नूंह, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत। इन ज़िलों के अंदर ही ये रेलवे लाइन का काम होने वाला है। ठीक है। अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट बात है, वैसे मैं औपचारिक रूप से 1952 के अंदर रेलवे को जो है ना भारतीय रेलवे के 16 जोनों में पुनर्गठित किया गया था, जो वर्तमान में 17 तक भी बढ़ गए हैं। और पहले के जो 1104.43 रूट किलोमीटर अब 6807.90 रूट किलोमीटर हो चुका है। और इस रेलवे में अब ये अम्बाला, दिल्ली, फिरोजपुर, लखनऊ और मुरादाबाद आता है इस वाले रेलवे जोन में। अगर मैं बात करता हूँ हरियाणा के अंदर, तो 3 रेल क्षेत्रों के रूप में बंटा हुआ है और 5 रेल डिवीजन है, जिसमें से उत्तर पश्चिम रेलवे जोन है जो बीकानेर रेलवे मंडल में आता है, जयपुर रेलवे डिवीज़न है, और उत्तर रेलवे जोन में आता है दिल्ली रेलवे डिवीज़न और अम्बाला रेलवे डिवीज़न, और उत्तर मध्य में आता है आगरा रेलवे डिवीज़न। तो ये तीनों आप लोगों को याद रखना है कि उत्तर रेलवे में अम्बाला, यमुनानगर, कालका है, उत्तर पश्चिम में लोहारू, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा है, और उत्तर मध्य में दिल्ली और बाकी हरियाणा का जो बच गया हिस्सा है वहाँ पे है। नूंह वाले इलाके में याद रखना कि रेलवे लाइन नहीं है। और ये जो हरियाणा के लिए वो 14 अप्रैल 1952 को, लगभग 70 साल पहले ये टेक्निक स्टार्ट की गई थी। मैं अगर रेलवे की बात करता हूँ तो रेलवे के नए सीईओ का नाम है वीके त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी। भारतीय रेलवे के पहले जो मंत्री थे उनका नाम आसिफ अली था, और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री का नाम था जॉन मथाई। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है हमारे इंडिया के, वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। अगला जो हाईलाइट है वो ये है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जागसी के नितेश ने जो है ना कांस्य पदक जीता है ग्रीको रोमन के अंदर। स्पेन के अंदर ये प्रतियोगिता चल रही है। 97 किलोग्राम भार वर्ग में पदक जीता है। गांव जागसी में रहने वाले हैं। और इसके अलावा झज्जर के विकास ने भी 72 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर ही कांस्य पदक जीता है। तो ये पॉइंट भी आपको इंपॉर्टेंट हाईलाइट रखना है। ठीक है। स्पेन के अंदर ये प्रतियोगिता चल रही है, तो स्पेन की राजधानी आप लोगों को याद ही है, मैड्रिड है, तो ये भी याद रखना आप लोग। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हाईलाइट कौन सी है कि हरियाणा के सरकारी अस्पताल के अंदर किचन को खोला जाएगा। मतलब सरकारी हॉस्पिटल जितने भी है वहाँ पे रसोई घर खुलेंगे। 110 करोड़ रुपए जो है ना इस पे खर्च किए जाएंगे सेहत सुविधा सुधारने के लिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हरियाणा के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये कि नेशनल हेल्थ मिशन, जिसको आप NHM कहते हो, इन्होंने केंद्र सरकार की ओर से 2455.39 करोड़ रुपए की सौगात दी है। और इसमें से हरियाणा राज्य को 110 करोड़ रुपए मिलेंगे हरियाणा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च करने के लिए। और इसके लिए जितने भी सरकारी अस्पताल है वहाँ पे किचन की सुविधा जो है ना जल्द ही स्टार्ट कर दी जाएगी, जिसमें प्रॉपर जो है ना न्यूट्रिशंस वैल्यू को भी ऐड किया जाएगा। ये बात याद रखनी है।
एनीमिया मुक्त हरियाणा हो, इसके लिए भी प्रयास किया ही जा रहा है, ठीक है ना। खून की कमी से होने वाला रोग जिसको आप एनीमिया कहते हो, हरियाणा के लगभग 4 जिलों के अंदर स्टार्टिंग में से करनाल, नूंह है, जैसे इन जिलों के अंदर सर्वे करवाया जाएगा। गुरुग्राम, यमुनानगर, फतेहाबाद, नूंह, इन जिलों के अंदर भी सर्वे करवाया जाएगा ताकि एनीमिया मुक्त हो पाए हरियाणा राज्य। हरियाणा आधुनिक हथियार बनाने के लिए जो है ना वो तैयार हो चुका है, ऐसी घोषणा की है हरियाणा के डेप्यूटी सीएम ने। अच्छा, हरियाणा के डेप्यूटी सीएम ने जो ये घोषणा की है, ये ऐसी इसलिए की है कि जैसे ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट होता है ना, ये इस तरीके से ही डेफ एक्सपो 2022 अभी रिसेंटली गुजरात के गांधीनगर के अंदर हुआ था, और वहीं पे ही डेफ एक्सपो 2022 के दौरान हरियाणा पवेलियन में ये जो बातचीत हुई थी, उसी के अंदर डेफ कंपनी या आधुनिक हथियार बनाने का जो है ना अवलोकन किया, और हरियाणा राज्य भी ऐसा कर सकता है। मैंने आपको शायद ये चीज़ ज़रूर बताई होगी कि हरियाणा राज्य जो है ये अम्बाला का एक विक्रांत आईएनएस लॉन्च किया गया था, अगर याद हो तो, और उस विक्रांत आईएनएस के बहुत सारे पार्ट है वो हरियाणा के अम्बाला डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो आप पढ़ते हो, या अम्बाला जो आपका एरिया है डिफेंस वाला, वहाँ पे बने हैं। तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है वो इलाका भी। तो चलिए, इतनी ही इम्पॉर्टेंट हाईलाइट थी आपके लिए। क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि मंडल कमीशन किसकी सरकार में बिठाया गया था? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, वीपी सिंह। बताइए, इसके बारे में भी मिलते हैं हम लोग आपसे। कोशिश करता हूँ कल सुबह 5 बजे आपको वीडियो मिल पाए, अगर ना मिल पाए तो परसों से तो फॉर श्योर है कि आपको वीडियो प्रॉपर टाइम पे ही मिलेगी। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, और मेरा टेलीग्राम चैनल स्टार IQ एजुकेशन है, उसे भी ज्वाइन करना है। थैंक यू सो मच।